हेलो अमेजन सेलर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होंगे और आप अपने अकाउंट का अच्छे से मेंटेनेंस कर रहे होंगे। आज के वीडियो में बेसिकली कुछ एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि रेयर केस में किसी न किसी के पास वो मैसेज वो वार्निंग आ ही जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे सेक्शन 3 ऑफ अमेजन बिजनेस सॉल्यूशन एग्रीमेंट के बारे में। तो ये लोगों के पास हार्डली किसी न किसी के पास आ जाता है। कोई हमारे तरफ से कोई मिस्टेक हो जाती है या फिर कह सकते हैं कि हम उसकी पॉलिसी का ठीक से उपयोग नहीं कर पाते हैं, उसके अकॉर्डिंग नहीं चल पाते हैं। तो उस केस में ये हमें मैसेज मिलता है, वार्निंग मिलती है। सबसे पहले ये देख लेते हैं वार्निंग होती क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पर फर्स्ट में देख रहे हैं, योर अकाउंट seller account, your Amazon seller account has been deactivated in accordance with section 3 of Amazon's business solutions agreement. Your listings have been removed and pending orders have been cancelled. मतलब ये अगर आपके पास बिजनेस सॉल्यूशन एग्रीमेंट यानी सेक्शन ऑफ 3 का अगर आपके पास वार्निंग आती है तो उसमें सबसे पहले आपके अकाउंट को डीएक्टिवेटेड कर दिया जाता है, आपकी लिस्टिंग है वो भी रिमूव हो जाती हैं और जो पेंडिंग ऑर्डर हैं वो भी आपके कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कि सेक्शन 3 ऑफ अमेजन बिजनेस सॉल्यूशन ये कब आता है, क्यों आता है, इसका क्या रीज़न क्या होता है बेसिकली। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा नीचे इस पर नज़र डालेंगे तो यहाँ पे लिखा भी है कि वाई दिस हैपनिंग, ये होता क्यों है। यहाँ पर रीज़न भी आपको दिया है कि आपने कौन सी पॉलिसी को वॉलेट किया है। ठीक है, तो जैसा कि इसमें मेंशन है, वी हैव टेकन दिस मेजर बिकॉज इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू अस इंडिकेट दैट दिस अकाउंट हैज मिस्ड अमेजन सर्विस बाय इशूइंग रिफंड और डिसबर्समेंट विदाउट सफिशिएंट जस्टिफिकेशन। अगर सिंपल भाषा में इसको समझें तो इस अकाउंट ने रिफंड को इशू करने में या जो रिफंड डिसबर्समेंट करने में इन्होंने सफिशिएंट जस्टिफिकेशन के बिना ही उसको इश्यू कर दिया है, इसलिए ये केस क्रिएट हुआ है इनके अकाउंट पर। ठीक है, अगर आपको रिफंड इश्यू करना है किसी भी चीज़ का तो यहाँ पर पर्टिकुलर इसकी गाइडलाइंस हैं। जब भी आप पर्टिकुलर सेक्शन में जाएंगे तो आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। तो अमेजन का साफ कहना है कि जो भी इन्होंने रिफंड किया है, डिसबर्समेंट किया है, वो विदाउट जस्टिफिकेशन यानी सफिशिएंट जस्टिफिकेशन के बगैर कर दिया है, इसलिए इनके अकाउंट पर ये सेक्शन 3 ऑफ अमेजन बिजनेस सॉल्यूशन एग्रीमेंट का वॉलेशन हुआ है और इसलिए इनको वार्निंग दी गई है, इनका अकाउंट डीएक्टिवेट किया गया है। इसके लिए आगे क्या है कर सकते हैं आप, दिस कंडक्ट मिस्ड अमेजन से सर्विस, वही बता रहे हैं कि वॉयलेशन हुआ है। आगे की लाइन में भी वो यही बता रहे हैं। ठीक है, अगर ये चीज़ आपको डिटेल में पढ़ना है तो इस लिंक को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ वो ये भी कह रहे हैं कि अगर हैज़ योर अकाउंट बीन डीएक्टिवेटेड इन एरर, अगर ये आपका अकाउंट कोई टेक्निकल एरर की वजह से आपके पास अगर कोई मैसेज आया है, ये मैसेज आया है, तब आप क्या करेंगे। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने क्लियर लिखा है, इफ़ यू बिलीव, अगर आपको ये विश्वास है, देयर हैज़ बीन एन एरर, कि आपके अकाउंट पर टेक्निकल एरर हो गया है कोई, प्लीज़ सबमिट एन एक्सप्लेनेशन, योर एक्सप्लेनेशन शुड इंक्लूड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आप उन्हें बता सकते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व करनी है वो भी आप यहाँ पे देख लीजिए। एविडेंस आपके पास होना चाहिए, एग्जाम्पल आपके पास होना चाहिए, दैट डेमोन्स्ट्रेट दैट योर अकाउंट कंप्लाई विद द अमेजन सर्विस बिजनेस सॉल्यूशन एग्रीमेंट। यानी आपके पास कोई ऐसा एविडेंस होना चाहिए, साथ में एग्जाम्पल होना चाहिए जो कि ये प्रूव करे कि आपने कोई अपनी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं करी है, दैट इज हैपनिंग बाय द एरर, ये हैपनिंग एरर के द्वारा हुई, यानी टेक्निकल एरर के द्वारा ये चीज़ें हुई हैं आपके अकाउंट में। सो प्लीज़ इसको रिमूव कर दी जाए, यानी हमारा जो अकाउंट है अगेन डीएक्टिवेट से एक्टिव कर दिया जाए। तो वो भी ये भी आपको एजम्पशन मिल रहा है, इस केस में आपको छूट मिल रही है, ये भी आप कर सकते हैं।
अब वो आपको नीचे एक चीज़ और आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है कि हाउ डू आई सेंड द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, यानी आप उस रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट को कैसे सेंड करेंगे। तो उन्होंने यहाँ पे एक मेल भी दे रखी है कि आप इस मेल के थ्रू वो चीज़ें दे सकते हैं। आप एविडेंस और एग्जाम्पल्स जो भी आपका अपना आर्गूमेंट देना है वो इस मेल के थ्रू दे सकते हैं, और ये 19 डेज के अंदर आपको प्रोवाइड करानी है। ठीक है, जब आपके पास मैसेज आता है उसके 19 डेज के अंदर ये चीज़ आपको देनी होती है। और मेल ये आपको कॉन्टैक्ट मेल दी हुई है। इन केस आगे देखिए इसमें एक चीज़ और भी दी हुई है, अगर ये आप एविडेंस प्रोवाइड कराते हैं तो आगे का जो प्रोसेस होता है वो भी आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि वी विल कंडक्ट अ सेपरेट इन्वेस्टिगेशन, वो यानी एक अलग से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, एवेल्युएट करेंगे आपके अकाउंट को और कंफर्म करेंगे कि आपने कोई फ्रॉडलेंट नहीं किया है, आपकी तरफ से कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं हुई है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। ठीक है, अगर ये चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, अगर आपके अकाउंट पे उनके इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ नहीं पाई जाती हैं तो आपको आपका अकाउंट एजिट कर दिया जाएगा। इन केस अगर ये चीज़ें आपके अकाउंट पे पाई गई तो फिर आपका अकाउंट लॉन्ग टाइम के लिए, आगे बोल रहे हैं कि जो आपका बैलेंस बचा हुआ है वो आपका लॉन्ग टाइम तक होल्ड पे जा सकता है। वो ये चाहते हैं कि उनका जो पॉलिसी है वो वॉलेट नहीं हो और जो उनके वायर्स हैं वो भी उसका ट्रस्ट ख़त्म ना हो, इसलिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सिंपली अगर आपके पास सेक्शन 3 ऑफ अमेजन्स बिजनेस सॉल्यूशन एग्रीमेंट का अगर कोई आपके पास इस तरह का वॉयलेशन आता है आपके अकाउंट पर तो उसका ये सॉल्यूशन आप अच्छे से दे सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि सेक्शन ऑफ अमेजन्स बिजनेस सॉल्यूशन एग्रीमेंट क्या है, क्यों आता है और इसके क्या सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पे माइंड अप करते हैं और मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप अपने बिजनेस अकाउंट का अच्छे से मैनेजमेंट करके रखना, और अगर कोई भी आपको क्रॉस क्वेश्चन करना है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट के द्वारा ये चीज़ कंसर्न कर सकते हैं। हम उसका एज पर बेस्ट एंड सटीक आंसर देने की कोशिश करेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।